राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया गया। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस दिन बनी थी। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होता है सिगरेट पीने के कारण होता है, बीड़ी या सिगरेट। इसमें हमारे जो फेफड़े हैं सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इसके लिए जो दिन होता है वो नवंबर का तीसरा बुधवार होता है। लेकिन इस बार नवंबर का तीसरा बुधवार 17 नवंबर को था, तो इस साल ये 17 नवंबर को मनाया गया। लाला लाजपत राय जी की पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी 17 नवंबर को थी। ये 93वीं डेथ एनिवर्सरी थी। नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस डे यानी राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फिलोसॉफी डे यानी विश्व दर्शन दिवस, ये नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस साल 18 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस। और यह इंदिरा गांधी का जन्मदिन भी होता है, जिसे हम कौमी एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आप इसे नेशनल इंटीग्रेशन डे भी बोल सकते हैं, या राष्ट्रीय एकीकरण दिवस भी बोल सकते हैं, या कौमी एकता दिवस भी बोल सकते हैं। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम था वैल्यूइंग टॉयलेट्स, यानी टॉयलेट की वैल्यू करिए। उसके बाद चौथा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, जिसे बोलते हैं नेचुरोपैथी डे, यह 18 नवंबर को मनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार इसका थीम था स्प्रेड अवेयरनेस, स्टॉप रेजिस्टेंस। वर्ल्ड हेरिटेज वीक यानी विश्व विरासत सप्ताह, ये 19 से 25 नवंबर तक मनाया गया। न्यूबॉर्न केयर वीक यानी नवजात देखभाल सप्ताह, नवजात शिशु होता है ना, उसकी देखभाल के लिए सप्ताह 15 से 21 नवंबर तक मनाया गया। और इस बार इसका थीम था सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया गया, लेकिन भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री। इसका थीम था अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। वर्ल्ड फिशरीज डे यानी विश्व मत्स्य दिवस, ये 21 नवंबर को मनाया गया। अब हम देखते हैं वो लोग जिनकी डेथ हो गई। विल्बर स्मिथ एक जाने माने लेखक थे, इनकी डेथ हो गई। और नोवी कपाड़िया, ये स्पोर्ट्स कमेंटेटर थे, इनकी डेथ हो गई। अब हम शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। भारत का पहला फूड सिक्योरिटी म्यूजियम यानी कि खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, ये कहां लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया हमारे वाणिज्य मंत्री यानी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। ये हमारे कपड़ा मंत्री भी हैं और कंज्यूमर अफेयर मंत्री भी यही हैं। साथ ही साथ ये कंज्यूमर अफेयर मतलब उपभोक्ता मामलों के मंत्री जिसे कहते हैं ना, वो भी यही हैं। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मंत्री भी यही हैं। तो काफी सारे मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है। तो ये बना है तंजावुर में। और तंजावुर जो है कहाँ है? तंजावुर जो है वो तमिलनाडु में है। तंजावुर मशहूर है जो चोला मंदिर होते हैं ना उनके लिए, चोल वंश के मंदिर जैसे बृहदेश्वरा मंदिर, उन सब के लिए ये मशहूर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उनको कहा है कि वो ओम्बड्समैन यानी लोकपाल की नियुक्ति करे। तो कितनी ब्रांचेज होनी चाहिए बैंक की कम से कम, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की? तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है ना, वो बैंक के सारे काम करती है, लेकिन उसके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दो तरह की होती है। एक होती है डिपॉजिट टेकिंग, यानी जिसमें आप पैसा जमा करा सकते हैं, और एक होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो है वो उपभोक्ताओं से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो जो भी इसमें पूछा है क्वेश्चन में डिपॉजिट टेकिंग, यानी जिनमें आप पैसा जमा करा सकते हैं, डिपॉजिट टेकिंग, अगर डिपॉजिट टेकिंग की कम से कम 10 शाखाएं हैं, 10 या 10 से ज्यादा, इक्वल टू 10 या ग्रेटर देन 10, तो उसको फिर ओम्बड्समैन यानी लोकपाल की नियुक्ति करनी पड़ेगी। और नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो है, अगर उनकी वैल्यू 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उन्हें लोकपाल की नियुक्ति यानी ओम्बड्समैन की नियुक्ति करनी पड़ेगी। मैं रिपीट कर देता हूं। डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करती हैं, अगर उनकी 10 ब्रांचेस, 10 या 10 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो उन्हें लोकपाल की नियुक्ति करनी पड़ेगी। और जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, अगर उनका एसेट साइज 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उन्हें ओम्बड्समैन की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए। अभी अभी ग्रास कंजर्वेटरी, यानी कि घास होती है ना, जो ग्रास होती है उसको बोलते हैं घास, घास उगा देते हैं ना, तो जो घास होती है
घास को बचाने के लिए, घास की विभिन्न प्रजातियों को बचाने के लिए, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ग्रास को बचाने के लिए, यहां पे 90 से ज्यादा प्रजातियां हैं घास की जिसे बचाया जाएगा। तो भारत की पहली घास संरक्षिका यानी ग्रास कंजर्वेटरी कहां लगी है? यह उत्तराखंड में लगी है, रानीखेत में। और रानीखेत कहां है? रानीखेत अल्मोड़ा में। तो आंसर है अल्मोड़ा। पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? पहला ऑडिट दिवस, यह प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कराया, 16 नवंबर को मनाया गया भारत का पहला ऑडिट दिवस। सीएजी के ऑफिस में मनाया गया। सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उनके कार्यालय के जो परिसर है उसमें यह मनाया गया। और सीएजी का जो ऑफिस है ना, वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। एक स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, वो भी यहां पे लगाया गया है। जो सीएजी का ऑफिस है, आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की एक जो आर्टिकल 148 है, अनुच्छेद 148, उसमें इसका जिक्र किया हुआ है। अभी सीएजी कौन है भारत का? गिरीश चंद्र मुर्मू। यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किस व्यक्ति को अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है? रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर क्या होता है? जो यूनाइटेड नेशंस को इंडिया में रिप्रेजेंट करेगा। तो ये व्यक्ति हैं शॉम्बी शार्प। शॉम्बी शार्प, ऑप्शन डी। अच्छा, उल्टा पूछूं तो भारत का यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर कौन है? टीएस तिरुमूर्ति। ये भारत के राजदूत हैं यूएन में, लेकिन यूएन के इंडिया में कौन है जिनको रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बोलते हैं? शॉम्बी शार्प। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहां पे किया? देखो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये काफी लंबा है, 341 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक जाएगा? ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा। लखनऊ को गाजीपुर। तो ये लखनऊ से पहले बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और फिर गाजीपुर, इन सबको जोड़ेगा। तो लखनऊ से शुरू होगा, गाजीपुर पे खत्म होगा। लेकिन उद्घाटन कहां किया ये पूछा है, तो वो किया सुल्तानपुर में। तो आंसर है सुल्तानपुर। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर एक 3.2 किलोमीटर लंबी एक विमान पट्टी है, एयर स्ट्रिप, जहां पे भारतीय वायुसेना इमरजेंसी में, आपात में अपने विमान वहां से उड़ा सकती है या वहां पे लैंड भी कर सकती है उन्हें। तो ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अभी अभी हमारे मछली पालन, पशुपालन और डेयरी के जो मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला, उन्होंने लिनाक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करा। कहां पे? लिनाक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। तो ये मत्स्य पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए करा। कहां पे? हरियाणा में, गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा, तो आंसर है हरियाणा। और गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर भी है, इंटरनेशनल सोलर लाइंस। गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी अनाज एटीएम भी खुला था। गुरुग्राम में एक जगह आती है फरुखनगर, वहां पर भारत का पहला अनाज एटीएम भी खुला था। तेलंगाना का कौन सा गांव है जिसे यूनाइटेड नेशंस ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, स्पेन की राजधानी, उनके हिसाब से यह दुनिया के सबसे अच्छे पर्यटन गांव में से एक है। तो यह है पोचमपल्ली गांव, इसको तेलंगाना का सिल्क सिटी बोलते हैं। तेलंगाना का सिल्क सिटी बोलते हैं इसे, याद रखिए। यह तेलंगाना के नालगोंडा जिले में आता है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व यह कहां पे आयोजित किया गया? राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व यह झांसी में आयोजित किया गया 17 से 19 नवंबर। और 19 नवंबर का दिन बहुत खास होता है क्योंकि एक तो ये इंदिरा गांधी जी की जयंती होती है और एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी जयंती भी होती है। तो झांसी में इसका आयोजन किया गया। और झांसी में अभी अभी अटल एकता पार्क भी खुला है, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, अटल एकता पार्क। तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जो है, इसका उद्घाटन किसने किया? यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो यहां पे क्या क्या घोषणा हुई? सबसे पहले यहां पे यह घोषणा हुई कि भारत में 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे और इन सैनिक स्कूलों में लड़कियां भी एडमिशन ले सकती हैं। ठीक है, तो ये सैनिक स्कूल खुलेंगे, याद रखिए। और भारत के
हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में कम से कम एक सैनिक स्कूल खुलेगा अगले 2 सालों में। टोटल खुलेंगे 100 नए। दूसरी घोषणा यह की गई कि एक संगठन बनेगा जिसका नाम होगा एनसीसी एलमनाई एसोसिएशन। किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होता है तो वो उसका एलमनाई हो जाता है। जैसे आप अपने स्कूल से पढ़े हैं तो आप अपने स्कूल के एलमनस हो गए। प्लूरल में एलमनाई, सिंगुलर में एलमनस। तो एनसीसी एलमनाई एसोसिएशन बनेगी और इसका पहला मेंबर कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक इंपॉर्टेंट घोषणा यह की गई कि 1 लाख नए कैडेट हमें चाहिए। एनसीसी कैडेट होते हैं ना, तो 1 लाख नए कैडेट हमें चाहिए। किस चीज के लिए? इसका नाम है एनसीसी बॉर्डर एंड कोस्टल स्कीम। हमारे बॉर्डर पर और हमारे जो तट हैं उनकी रक्षा के लिए 1 लाख नए कैडेट हमें चाहिए, यह घोषणा भी की गई। और आपको बता दूं, एनसीसी जो है ना, इसकी समीक्षा के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए कमेटी बनी थी, बैजंत पांडा कमेटी। बैजंत पांडा कमेटी। भारत के कौन से मंत्रालय ने भूमि संवाद का आयोजन किया? इसमें इस बात पर चर्चा की गई कि जो जमीन के कागज हैं, लैंड रिकॉर्ड, हम उनको डिजिटल कैसे बना सकते हैं। तो भूमि संवाद एक नेशनल वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हमारे जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके द्वारा किया गया। और गिरिराज सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय। बेगूसराय में एक कांवर लेक भी है बिहार का, जो रामसर साइट है, काबर ताल या कांवर झील जिसे बोलते हैं। और इसी मंत्रालय ने युक्त धारा पोर्टल भी लॉन्च किया था। इसी मंत्रालय ने जेंडर संवाद भी कराया था, यह भी ध्यान रखिए। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ कहां पे हुआ? यह फ्रेंच नेवी के द्वारा आयोजित किया गया पेरिस में। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मतलब हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। देखो, 2 संगठन है इंडियन ओशियन के, एक है आईओएनएस और एक है आईओआरए। आईओएनएस बोलते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, तो ये 7वीं मीटिंग थी इनकी और ये हुई पेरिस में। और एक है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मॉरिशस के एबेने शहर में है और इनकी जो बैठक हुई थी वो बांग्लादेश में हुई थी। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम में 24 मेंबर हैं, तो ये इनकी 7वीं मीटिंग थी जो हुई थी पेरिस में। आईसीसी क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन कौन बना है? आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बने हैं सौरव गांगुली, और सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं। यहां पे एक बात और याद रखिए, आईसीसी ने अपना नया सीईओ भी बनाया है और वो है जेफ एलरडाइस। जेफ एलरडाइस जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रह चुके हैं। तो सौरव गांगुली ने किसका स्थान लिया? सौरव गांगुली ने अनिल कुंबले को रिप्लेस करा है। भारत का कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसमें नया राज्य सैनिक बोर्ड बनेगा? नया राज्य सैनिक बोर्ड ये बनेगा लद्दाख में। तो इसका काम क्या होगा राज्य सैनिक बोर्ड का? ये सैनिकों के विकास के लिए होगा, जो एक्स सर्विसमैन है या जो विधवाएं हैं जिन्हें वॉर विडोज बोलते हैं, या जो सर्विंग सोल्जर और उन पर निर्भर लोग हैं, उनके विकास के लिए काम करेगा। तो ये राज्य सैनिक बोर्ड लद्दाख के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और याद रखिए, लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख में 2 रामसर साइट हैं, एक तो सो कार झील और एक सो मोरीरी झील। भारतीय रेलवेज ने अपना पहला पॉड होटल कहां खोला है? भारतीय रेलवेज का पहला पॉड होटल मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे खुला है। पॉड होटल बहुत ही छोटे आकार के होटल होते हैं, बहुत छोटे कमरे होते हैं। इनमें कमरा क्या, बस बहुत ही छोटा, बस इतनी जगह होती है कि आप उसमें सो जाओ, पर बहुत सस्ते होते हैं। 12 घंटे का किराया सिर्फ 999 रुपये है और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होते हैं। तो भारत का पहला पॉड होटल मुंबई सेंट्रल में खुला है। ये होटल जापान में बहुत पॉपुलर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन का रिकॉर्ड माना। दुनिया का सबसे ऊंचा गाड़ी चलाने योग्य जो रोड है वो इन्होंने बनाया है कहां पे? तो ये बनाए उमलिंगला पास में। तो ये रोड कितने किलोमीटर लंबा है? 52 किलोमीटर लंबा रोड है ये जाता है चिशुमले से डैमचौक तक, ठीक है, लद्दाख में। उमलिंगला पास चिशुमले से डैमचौक तक 52 किलोमीटर सड़क लंबी है ये।
और कितनी ऊंचाई पे है ये? हम कह रहे हैं दुनिया का सबसे ऊंचा, तो ये 19,024 फीट की ऊंचाई पे है। दुनिया का सबसे ऊंचा रोड है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसे मिला है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। एक अभियान अभी अभी चलाया गया, मुंह बंद रखो, तो ये कौन से बैंक के द्वारा चलाया गया? साइबर सेफ्टी के बारे में। मुंह बंद रखो मतलब ये कि अगर आपको कोई फोन करे, आपसे ओटीपी पूछे आपका, या कोई और डिटेल मांगे, तो मत बताओ, मुंह बंद रखो। तो ये एचडीएफसी बैंक ने दूसरी बार शुरू करा है। पहली बार ये इन्होंने पिछले साल शुरू किया था। और एक इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक भी मनाया गया। इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक यानी अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड जागरूकता सप्ताह, ये 14 से 20 नवंबर तक मनाया गया था। उस उपलक्ष्य में जो है एचडीएफसी बैंक ने ये मुंह बंद रखो अभियान लॉन्च किया था। अभी अभी 21वीं बैठक हुई इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की। कहां पे? तो ये हुई बांग्लादेश में। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है ये ग्रुप है और इसमें 23 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर एबने में है। एबने। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, इनके द्वारा अभी अभी पुरस्कार दिए गए कितने एथलीट और कोच को? तो टोटल अवार्ड 246 एथलीट और कोच को मिले हैं। इनमें से तोड़ के अगर देखें तो 162 एथलीट्स को और 84 कोचेज, उन्हें अवार्ड दिए गए। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो संगठन है ये हमारे खेल मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसके मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अभी अभी हमारी केंद्र सरकार ने एक स्कीम चलाई है जिसमें हमारे जो आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, भारत के 5 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा, तो इनमें जो गांव हैं, अनकवर्ड विलेजेस मतलब जहां पे 4G सर्विस नहीं जाती, वहां पे 4G सर्विस पहुंचाई जाएगी, यानी इनको टेलीकॉम से जोड़ा जाएगा। इसके लिए पैसा कहां से आएगा? इसके लिए पैसा आएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से, यानी यूएसओएफ। और ये हमारे फंड संचार मंत्रालय ने बनाया था। ये फंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने, जिसके मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, तो ये इस फंड से पैसा आएगा। तो ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा, भारत के 5 राज्यों में चलाया जाएगा। मोबाइल प्रीमियर लीग एमपीएल जो कंपनी है वो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म किस राज्य में बेसिकली एक गेम डेवलपमेंट सेंटर स्थापित कर रही है? तो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है मोबाइल प्रीमियर लीग, ये गेम डेवलपमेंट सेंटर स्थापित कर रही है अभी अभी। किस जगह पे? तेलंगाना में, हैदराबाद में। तो आंसर है तेलंगाना में, हैदराबाद में। और याद रखिए हैदराबाद में एक टावर है बहुत बड़ी, जिसको बोलते हैं इमेज टावर। तो इमेज टावर जो है वहां पे ये स्थापित किया जाएगा। और इमेज की फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन इन मल्टीमीडिया, इनोवेशन इन मल्टीमीडिया, एनिमेशन, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट। अभी अभी भारत ने किस देश के साथ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन बनाया है? संसदीय मैत्री संगठन। तो यह बनाया है श्रीलंका, और श्रीलंका पहला कंट्री जिसके साथ भारत ने संसदीय मैत्री संगठन बनाया है। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गोटभया राजपक्षे। और एक बात और याद रखिए, ये जो इंडिया श्रीलंका पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बना है, इसका पहला प्रेसिडेंट कौन होगा? तो वो होंगे चंबल राजपक्षे। चंबल राजपक्षे। नेशनल क्रिकेट अकेडमी, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, इसके प्रमुख प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं वीवीएस लक्ष्मण। इनसे पहले थे राहुल द्रविड़, लेकिन राहुल द्रविड़ अब हमारे कोच बन गए हैं, टीम के, नेशनल टीम के कोच बन गए हैं, तो उनका स्थान लिया वीवीएस लक्ष्मण ने। नेशनल क्रिकेट अकेडमी बेंगलोर में। भारत के कौन से राज्य ने दुआरे राशन योजना शुरू करी है, जिसमें गेहूं, चावल, कैरोसिन का तेल और चीनी वगैरह आपके द्वार पर पहुंचाई जाएगी? तो ये करी है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पे हुआ? तो ये गोवा की राजधानी पणजी में हुआ। और ये कौन सी बार हुआ? ये 7वीं बार हुआ। इसका थीम था सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ प्रॉस्पेरस इंडिया। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। अभी अभी
लद्दाख के रेजांग ला में वॉर मेमोरियल फिर से खुला है। इसमें जो गैलवन में शहीद हुए थे उन सैनिकों के नाम भी जोड़े गए हैं। तो ये इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया राजनाथ सिंह ने, हमारे रक्षा मंत्री। और एक किताब भी लिखी गई है, द बैटल ऑफ रेजांग ला। इसको लिखा है कुलप्रीत यादव ने। इसको लिखा है कुलप्रीत यादव ने। सलमान खान कौन से भारत के राज्य के वैक्सीन एम्बेसडर बने हैं, यानी वैक्सीन को लेकर ये जागरूकता फैलाएंगे? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। श्री मद्र मायनम ये किताब किसने लिखी है? भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पर यह किताब लिखी है शशि किरण ने। अभी अभी हमारी पश्चिमी नौसेना कमान यानी वेस्टर्न नेवल कमान ने कौन सा युद्धाभ्यास करा? मुंबई के पास समुद्र तट पर अरब सागर में। तो इस युद्धाभ्यास का नाम था प्रस्थान। तो आंसर है प्रस्थान। अभी अभी विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह जो कि भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे, इनके जीवन पे किताब लिखी गई है द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है देबाशीष मुखर्जी ने। तो आंसर है ऑप्शन बी। भारत अंटार्कटिका में अपना कौन सा मिशन कर रहा है, अभियान कर रहा है? भारत 40 अभियान पूरे कर चुका है, तो ये 41वां अभियान है जो हम अंटार्कटिका में कर रहे हैं। तो अंटार्कटिका में हम अपने जो वैज्ञानिक है उन्हें भेजते हैं। तो इस बार 48 लोगों की टीम गई है, 48 लोग गए हैं। जो जहाज इस्तेमाल होता है वहां पे उसका नाम है MV वेजिली गोलोवनिन। ये जहाज का नाम इंपॉर्टेंट है, MV वेसिली गोलोवनिन। 41वां अभियान हमारा है ये। और हमारे 3 रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री जो बंद हो चुका है अभी, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। तो मैत्री और भारती अभी चालू है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड किसे मिला है? ये जो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था IFFI इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वहां पे दिया गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में होता है। तो ये मिला प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को। तो आंसर है ए और बी। अभी अभी कौन सा देश है जो घोषणा की गई कि ये अपना पहला और टोटल 14वां ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा वेस्ट इंडीज में। तो वेस्ट इंडीज में जो भी जगह है, त्रिनिदाद टोबैगो, गयाना, बारबुडा, एंटीगुआ वगैरह, वहां पे ये होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 600 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट का नींव रखी कहां पे? ये बहुत ही बड़ा 600 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क बनेगा। गरा उठा नाम की जगह है, गरा उठा जो झांसी में है। तो आंसर है झांसी। और 3000 करोड़ रुपए लगेंगे इस सोलर पावर प्लांट को बनाने में। और कौन बनाएगा? तो इसे बनाएगी कंपनी जिसका नाम है टस्को, TUSCO, टस्को। एक भारत का ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है डैंग। ये भारत का 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया, यानी जैविक खेती करने वाला जिला बन गया है। तो ये कहां पे है? डैंग। डैंग जो डिस्ट्रिक्ट है ये गुजरात में है। और गुजरात की सरकार किसानों को 10,000 रुपए पर हेक्टेयर देती है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेक्टेयर तक, अगर वो जैविक खेती करते हैं। ग्लोबल बिजनेस ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग जो बताता है कि व्यापार रिश्वत जोखिम क्या है, मतलब किस देश में बिना रिश्वत दिए व्यापार नहीं किया जा सकता। तो इस इंडेक्स में हमारी क्या रैंक है? बहुत पीछे हैं इसमें 82, क्योंकि भारत में बिजनेस में बहुत सारी रिश्वत देनी पड़ती है। नंबर 1 जो इसमें कंट्री रहा वो रहा डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है वो इस इंडेक्स में नंबर 1 रहा। भारत जो है वो 82 नंबर पे रहा। इसको ट्रेस नाम का संगठन देता है इस इंडेक्स को, इसीलिए इसे ट्रेस मैट्रिक्स भी कहा जाता है। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक यानी विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर तक मनाया गया। इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था स्प्रेड अवेयरनेस, स्टॉप रेजिस्टेंस। अभी अभी चेन्नई में अर्बन डेवलपमेंट यानी अर्बन सर्विस प्रोग्राम, शहरी सेवाएं उनमें विस्तार के लिए $150 मिलियन यानी 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन किसने दिया है? तो यह दिया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। भारत का पहला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इनोवेशन हब ये लगाया है सी कैंप ने। सी कैंप कहां पे है? तो सी कैंप जो है ये बेंगलोर में है। तो आंसर है बेंगलोर।
वहीं पे लगा है ये भारत का पहला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इनोवेशन हब, सीकैम बोलते हैं, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म्स। आजीवन उपलब्धि पुरस्कार विश्व बैडमिंटन संघ के द्वारा किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है प्रकाश पादुकोण को, भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी। ये दीपिका पादुकोण के फादर भी हैं। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का हेडक्वार्टर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। भारत का सबसे साफ शहर 5वीं बार लगातार कौन सा रहा? तो यह है इंदौर, मध्य प्रदेश में। और सबसे साफ शहर इंदौर है। सबसे साफ गंगा के किनारे जो शहर है वो वाराणसी है। सबसे साफ हमारा राज्य है छत्तीसगढ़, लेकिन छोटे राज्यों में है झारखंड। अगर मेंशन नहीं किया छोटे या बड़े तो फिर आपको छत्तीसगढ़ मार्क करना है। सबसे साफ शहर जिसकी आबादी 1 लाख से कम है वो है वीटा शहर महाराष्ट्र का। 1 से 3 लाख वाली आबादी में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी नई दिल्ली नगर परिषद, और मध्यम आबादी वाला जो है वो नोएडा। बड़ी आबादी वाला 10 से 40 लाख की आबादी कैटेगरी में नवी मुंबई। छावनी कैंटोनमेंट सबसे ज्यादा जो क्लीन है वो है अहमदाबाद। क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट सूरत। सबसे साफ जिला वो सूरत है। फास्टेस्ट मूवर मतलब होता है सब ज्यादा इंप्रूवमेंट किसने दिखाया, तो वो दिखाया होशंगाबाद मध्य प्रदेश। सबसे छोटा अच्छा बेस्ट स्मॉल सिटी, सबसे अच्छा छोटा शहर सिटीजन फीडबैक में नागरिकों की जो प्रतिक्रिया है उसमें रहा त्रिपुटी जो महाराष्ट्र में। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में नंबर 1 रहा नावी मुंबई। अभी अभी लाल सलाम पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा है स्मृति ईरानी ने। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी है। अमेठी में एक जगह है कोरवा जहां पे भारत और रूस AK-203 राइफल बनाएंगे। और स्मृति जुबिन ईरानी हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में नंबर 1 राज्य कौन सा रहा? स्मार्ट पुलिसिंग में नंबर 1 रहा आंध्र प्रदेश। और स्मार्ट पुलिसिंग की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मार्ट काफी लंबी फुल फॉर्म है, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आपको याद रखना है। और इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं स्मार्ट की। S से है स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, M से है मॉडर्न एंड मोबाइल, A से अलर्ट एंड अकाउंटेबल, R से रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, T से टेक सेवी एंड ट्रेंड। ऐसी पुलिस होनी चाहिए। तो इसमें नंबर 1 रहा आंध्र प्रदेश। और भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन दिल्ली में है सदर बाजार पुलिस स्टेशन, यह भी ध्यान रखिए। इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे मिला शांति के लिए? पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, शांति निरस्त्रीकरण और विकास। यह मिला प्रथम संगठन को जो बच्चों को पढ़ाता है। प्रधानमंत्री मोदी अभी अभी महोबा गए, वहां पे कई सारे प्रोजेक्ट उन्होंने इनॉग्रेट करे। महोबा कहां पे है? महोबा जिला यूपी में है, तो आंसर है यूपी। तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने हैं वो कौन से हैं? एक है अर्जुन सहायक परियोजना, सिंचाई परियोजना है अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट। और एक डैम बन रहा है जिसका नाम है भवानी डैम, बस ये याद रखिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनका 56वां सम्मेलन कहां हुआ? ये लखनऊ में हुआ था, यूपी की राजधानी लखनऊ। फ्लिपकार्ट कौन सी ऑनलाइन दवाइयों की कंपनी में हिस्सा खरीद रही है? तो इसका नाम है सस्ता सुंदर। जाफना सांस्कृतिक केंद्र यानी जाफना सांस्कृतिक केंद्र कल्चरल सेंटर कहां खोला गया है भारत के द्वारा? श्रीलंका में खोला गया है। जाफना एकदम तमिलनाडु के पास है, श्रीलंका में है। यहां पे तमिल जनसंख्या भी काफी ज्यादा है। कार्तिकेय दीपम त्योहार किस राज्य का त्योहार है? ये तमिलनाडु का त्योहार है। विश्व मत्स्य दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया गया? तो यह मनाया गया, याद रखिए, 21 नवंबर को। और इस उपलक्ष्य में कुछ अवार्ड भी दिए गए। सबसे हमारा जो बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट है, समुद्र के किनारे जो जिला है वो है बालासोर। समुद्र के किनारे यानी मैरीन स्टेट सबसे अच्छा आंध्रा है मछली पकड़ने के मामले में। इनलैंड यानी अंतरदेशीय राज्य सबसे अच्छा तेलंगाना है। अंतरदेशीय मतलब जिसके बाद तटरेखा नहीं है, जो समुद्र से नहीं लगता। सबसे बेस्ट अंतरदेशीय यानी इनलैंड डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट मध्य प्रदेश में। और पहाड़ी और पूर्वोत्तर कैटेगरी में बेस्ट स्टेट है त्रिपुरा और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बोनगई गांव। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार यानी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज किसे मिला? यह मिला विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल को, भाई हैं दोनों। इन्होंने वन स्टेप ग्रीनर इनिशिएटिव शुरू करा है और कचरा प्रबंधन के लिए यह शुरू करा है। मदर ऑन कैंपस ये किसने योजना शुरू करी है? यह त्रिपुरा ने शुरू करी है। त्रिपुरा की राजधानी अगारतला है। मदर ऑन कैंपस, इसमें जो माएँ हैं वो बच्चों के साथ रह पाएंगी कैंपस में, जिससे बच्चे इमोशनली अच्छा फील करें। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य
निगम, इन्होंने अपनी पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला जो फूड टेस्ट करेगी, खाद्य परीक्षण करेगी, कहां पे लगाई है? तो ये इन्होंने गुरुग्राम हरियाणा में लगाई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। और एफसीआई के बारे में आप जानते हैं कि एफसीआई का चेयरमैन कौन है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है? संजीव कुमार, ध्यान रखिए। अमित शाह ने रानी गैडिनल्यो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय यानी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का उद्घाटन करा लुआंगको गांव में। यह मणिपुर के कौन से जिले में है? जिले का नाम है तामेंगलोंग। तामेंगलोंग के संतरे को, ऑरेंज को जीआई टैग मिला था अभी अभी। डर्मालॉजी का कंपनी स्किन केयर कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। इन्होंने अपना ब्रांड में से किसे बनाया है? इन्होंने नेहा धूपिया को बनाया है। और हमारा आज का आखिरी सवाल, अभी अभी एटीपी फाइनल किसने जीता है? यह टेनिस का 4 ग्रैंड स्लैम के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है एटीपी फाइनल। इसको जीता अलेक्जेंडर ज़्वारेव ने, दूसरी बार जीता है। और अलेक्जेंडर ज़्वारेव जर्मनी के खिलाड़ी हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडल भी इन्होंने ही जीता था। तो यह था हमारा वीडियो हिंदी में भाग 3 नवंबर के जो एमसीक्यू हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी भाग 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।